रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई एम वाजिद अली कंबो, केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर 6 और आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। स्टूडेंट इससे पहले हम ना आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसको स्टडी कर चुके हैं, तो उसी तसलसल को आगे बढ़ाते हुए आज हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को स्टडी करें। हम फिर चंद एक एग्जांपल से हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को एक्सप्लेन करेंगे, फिर हम इसका पीरियोडिक ट्रेंड पढ़ेंगे, साथ ही फैक्टर और सबसे एंड पे हम एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को स्टडी करेंगे। तो आइए हम आगाज करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। माय डियर स्टूडेंट, किसी भी सब्सटेंस उसकी प्रॉपर्टीज फिजिकल और केमिकल उनको स्टडी करने के लिए हमें ना उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयोनाइजेशन एनर्जी इसका इल्म होना चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अल्फाज पे गौर करें ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन और नेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज लाना, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करके अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज लाना, ये मीनिंग्स इसके लग रहे हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मैं EN से रिप्रेजेंट करता हूं। अच्छा, इसकी डेफिनेशन में जो मैं सेंटेंस यूज कर रहा हूं, मैं पहले वो आपको समझाना चाहता हूं। माय डियर स्टूडेंट, मेरे पास ना ये दो एटम्स हैं, एक एटम A है, एक एटम B है। इन एटम्स के दरमियान ना ये कोवलेंट बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड। एटम A इसका, ये मेरे पास एटम A आ गया, ये इसका न्यूक्लियस है। एटम B, ये मेरे पास एटम B आ गया और ये उसका न्यूक्लियस है। ये एटम A, ये एटम B, इन दोनों के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड है। और आप जानते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड बनता है बाय शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर से। ये इलेक्ट्रॉन का पेयर, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, एक इलेक्ट्रॉन एटम A ने दिया, एक इलेक्ट्रॉन एटम B ने दिया। इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर। माय डियर स्टूडेंट, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स। जब दोनों एटम्स A और B के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड बना, यूं हमारे पास ये एक मॉलिक्यूल बन गया। तो इस मॉलिक्यूल में दो एटम्स हैं A और B, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है। अब हो क्या रहा, ये जो एटम B है इसका न्यूक्लियस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जो एटम A है इसका न्यूक्लियस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। दोनों एटम्स के न्यूक्लियाई शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ इन अ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल में किसी एटम की शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, दैट टेंडेंसी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी मैं डेफिनेशन क्या कहूंगा, द tendency of an atom to attract shared electron pair towards itself in a molecule is called electronegativity। इसमें पहला पॉइंट जो आपने याद रखना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ टेंडेंसी। टेंडेंसी का मतलब रुझान, टेंडेंसी। तो मॉलिक्यूल में एटम की शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। एक दो बातें माय डियर स्टूडेंट, आपने इससे पहले ना आयोनाइजेशन एनर्जी को पढ़ा, आपने इससे पहले इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को पढ़ा।
इन दोनों के जो हमने यूनिट्स लिखे थे ना, वो थे किलो जाउल पर मोल। और मैंने कहा था कि आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आर थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज। एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही है, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज। यहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में मैंने ये नहीं कहा कि एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही है, मैंने कहा टेंडेंसी है ये। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज नॉट अ थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी, इट इज नॉट अ थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी। थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी, ये थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी नहीं है। और कोई इसका सबूत? यस, इसका सबूत यह है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, इसके कोई यूनिट्स नहीं होती। इट हैज नो यूनिट्स। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई यूनिट नहीं है। दिस वन इज अ रिलेटिव प्रॉपर्टी, दिस वन इज अ रिलेटिव प्रॉपर्टी। ये एक रिलेटिव प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल्स में स्टूडेंट आए, एग्जाम्पल्स में मेरे पास ये पहले H2 का मॉलिक्यूल है। H2 मॉलिक्यूल में आप देखें हाइड्रोजन के दो एटम्स, दोनों के दरमियान ये कोवलेंट बॉन्ड बना, और मैंने कहा कि कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन। अब दोनों हाइड्रोजन एटम की शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन यकसा है, एक जितनी है। इसका मतलब है शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर ना हाइड्रोजन उस हाइड्रोजन एटम की तरफ जाएगा, ना इसकी तरफ जाएगा, बल्कि दोनों के दरमियान रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि H2 मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होती है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होती है। इसके बरक्स आप ये HCl का मॉलिक्यूल देखें। HCl के मॉलिक्यूल में एक तरफ हाइड्रोजन है, दूसरी तरफ क्लोरीन है। अब जो क्लोरीन है उसकी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए अट्रैक्शन हाइड्रोजन एटम से ज्यादा है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो क्लोरीन के गिर्द ज्यादा रिवॉल्व करेगी, क्लोरीन एटम न्यूक्लियस को ज्यादा सराउंड करेगी एज कंपेयर टू द हाइड्रोजन। इस तरह आपके पास इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ये ज्यादातर क्लोरीन की तरफ मूव कर जाएगी, और यूं क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसका मतलब हुआ कि क्लोरीन की शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए अट्रैक्शन हाइड्रोजन से ज्यादा है। तो जिस एटम के इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए अट्रैक्शन ज्यादा होगी, हम कहेंगे उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो इसका मतलब हुआ कि जो होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें एटम्स एक जैसे, एक ही एलिमेंट के एटम, जैसे H2 है, तो H2 में दोनों एटम्स की शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए अट्रैक्शन सेम है। और लेकिन अगर आप हीट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, जैसे HCl की बात की, तो इसमें एक एटम की शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए अट्रैक्शन दूसरे एटम से ज्यादा होती है। स्टूडेंट, एग्जाम्पल के बाद हम डिफरेंट ना स्केल पढ़ते हैं, स्केल्स फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। माय डियर स्टूडेंट, अब तक 14 स्केल जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवाए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए। उनमें सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होने वाला है, जो हमारी बुक में भी यूज हुआ है, दैट इज द पॉलिंग स्केल। पॉलिंग स्केल, माय डियर स्टूडेंट, पॉलिंग ने एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मालूम किया। कैसे? उसने एटम्स के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड, उस कोवलेंट बॉन्ड की थ्योरेटिकली बॉन्ड एनर्जी को फाइंड किया, और फिर उसकी जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड जो बॉन्ड एनर्जी उसको लिया। दोनों का डिफरेंस लेकर उसने हर एक एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मालूम की। जो पॉलिंग ने स्केल इंट्रोड्यूस करवाया, उसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है वो फ्लोरीन की है, और सबसे जो कम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो सीजियम की है, 0.7। तो पीरियोडिक टेबल में द मोस्ट electronegative element is the fluorine with electronegativity 4.0, and the least electronegative atom is the cesium, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.7 है। पॉलिंग के अलावा मुलिकैन, उसने स्केल इंट्रोड्यूस करवाई। इसके बाद और भी कई साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने भी
एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसके लिए डिफरेंट स्केल्स इंट्रोड्यूस करो। अब हम पढ़ते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। स्टूडेंट अगर आप फैक्टर्स की बात करें तो पहला फैक्टर नंबर 1 पे एटॉमिक रेडियस है, एटॉमिक रेडियस, और दूसरा नियरली फील्ड वैलेंस शेल। जरा ये दो बातें देखना। हम कहेंगे जितना एटॉमिक रेडियस कम होता जाएगा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी। माय डियर स्टूडेंट, ये बिल्कुल उसी तरह ही है जैसे आपने आयोनाइजेशन और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात की। तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा कि एटॉमिक रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जितना एटॉमिक रेडियस कम होता जाएगा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी। और दूसरी बात, नियरली फील्ड वैलेंस शेल। अब हम ऑक्टेट रूल को फॉलो करें। ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि एटम के वैलेंस शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट रूल 8 इलेक्ट्रॉन आकर नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और यूज स्टेबिलिटी गेन कर। अब अगर 8 की बजाय 7 इलेक्ट्रॉन होंगे तो हम कहेंगे दिस वन इज नियरली फील्ड वैलेंस शेल। तो इसका मतलब है ऐसे एटम जिनका वैलेंस शेल तकरीबन मुकम्मल होगा, मुकम्मल नहीं तकरीबन मुकम्मल होगा, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। और जितने वैलेंस शेल में कम इलेक्ट्रॉन होते जाएंगे उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होती है। पीरियोडिक ट्रेंड पे आते हैं। पीरियोडिक ट्रेंड स्टूडेंट, इसमें पहले हम बात पढ़ते हैं अक्रॉस द पीरियड। जब हम किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर क्या फर्क पड़ता है। तो देखें, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं एटॉमिक रेडियस से डिक्रीज करता जा रहा है और वैलेंस शेल तकरीबन फिल होता जा रहा है। अगर किसी भी पीरियड का पहला एलिमेंट वो अल्कली मेटल है, फर्स्ट ए ग्रुप है, उसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। दूसरा एलिमेंट जो आएगा वो सेकंड ग्रुप का होगा, उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। तीसरे एलिमेंट के 3 इलेक्ट्रॉन, चौथा 4, 5, 6। इस तरह जब किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं ना तो वैलेंस शेल में 1-1 इलेक्ट्रॉन का इजाफा होता जाता है और 7th ग्रुप तक पहुंचते हुए वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे वैलेंस शेल फिल होता जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू बढ़ती जाती है। तो जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं एटॉमिक रेडियस के कम होने से और वैलेंस शेल की कंप्लीशन की वजह से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वैल्यू जो है वो बढ़ती जाती है। जैसे कि आप इधर देख सकते हैं, ये मेरे पास सेकंड पीरियड है। सेकंड पीरियड में स्टूडेंट आप लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, आप लेफ्ट टू राइट मूव करें। जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो आप इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू देख लें। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू हमें बता रही है कि हर 2 एलिमेंट के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रफली 0.5 इंक्रीज करती जा रही है।